कि आप जो सम्मोहन करा रहे हैं क्या सिर्फ ये पैसे कमाने के लिए है या नौकरी के लिए है? इसका जीवन में कुछ और भी उपयोग है? और दूसरा प्रश्न उसने पूछा कि आपने कहा कि ध्यान और ये सम्मोहन की विधि का मार्ग अलग अलग है, तो क्या सम्मोहन और ध्यान एक दूसरे के सहायक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं? Yesterday, one of my friends asked me, is this techniques of the hypnosis are only useful for making money or for something else also? And the second question they ask, is there any, like, is these two are ways of meditation and the hypnosis are complementary to each other or not? मैंने कहा कि निश्चित तौर पर एक बात हमें ठीक से समझनी होगी, ये जो जीवन है, क्योंकि हम ओशो को प्रेम करते हैं, वो हमारे गुरु हैं, एक बात ठीक से ये जाननी होगी कि यूनिडायमेंशनल ग्रोथ बहुत ज़्यादा सहायक नहीं होती। हमेशा मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ करना चाहिए। बहुत सारे रास्ते मार्ग ऐसे हैं, बहुत सारे गुरुओं ने यूनिडायमेंशनल की तरफ बहुत जोर डाला, लेकिन अगर आप मेरे अनुभव से पूछते हो, यूनिडायमेंशनल ग्रोथ मेरे देखे बहुत सहायक नहीं है। लेकिन अगर हम मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ की बात करें तो हमारे पूरे जीवन में खिलावट आती है। और कहीं ना कहीं ओशो जब जोरबादी बुद्धा की बात करते हैं, उसका अर्थ भी मल्टी डायमेंशनल है। वो लगता है कि दो दिशाएं हैं, भीतर और बाहर, लेकिन भीतर और बाहर को अगर देखो कुछ फैलेगा तो एक सर्कल ही बनेगा। तो अगर खिलावट इस तरह से हो जीवन में, तभी जीवन समृद्ध हो सकता है। अगर एक ही दिशा में मैं अपनी खिलावट की तरफ बढ़ता चला जाऊं तो जीवन पूर्ण नहीं है, परमात्मा पूर्ण है, अस्तित्व पूर्ण है, मेरी आत्मा भी पूर्ण है, तो मेरा होना भी तो पूर्ण होना चाहिए। Many people in this world just support the unidimensional growth, but as per my experience, I don't support unidimensional. The growth should be multidimensional. In a way, Osho has also said that Zorpadi Buddha, this seems the two directions, but if you grow two-dimensional also, then also you will just create a circle. And the most important thing is, in unidimensional growth, you are not complete. The completeness of the life is in the multidimensional growth. That's why Osho just supported in the outer world as well as inner world. You have to grow in both directions. और दूसरा ये साधन है, चाहे धन, चाहे पद, चाहे जीवन की बाहर की समृद्धि, ने जो संकल्पना की धनवान होने की भी और उसका सदुपयोग करने की भी, ताकि बात पूर्ण हो। साधन की तरह हम ये जो एनर्जी है, जो धन भी एक एनर्जी है, हम इसके खिलाफ क्यों? खिलाफ तो हो नहीं सकते। हर जगह तो इसकी ज़रूरत है, यहाँ तक आने में भी इसकी ज़रूरत है, यहाँ आने के बाद भी इसको सिस्टम को चलाने के लिए भी इसकी ज़रूरत है। ये सब बिना साधन के तो नहीं हो सकता, ये सुविधाएं बिना साधन की नहीं हो सकती। तो साधन के विरोध में नहीं है, लेकिन साधन को साधन ही रहने दो, उसको साध्य मत हो जाने दो। बस गलती यहाँ हो जाती है, जहां उसको साध्य मानते हो साधन को, तो दिशा भटक गए। इसलिए ये साधन की तरह हमें इसकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इस एनर्जी की भी। एक तो ये बात, और दूसरा पूछा है कि सम्मोहन का जीवन में क्या उपयोग है। अगर हम पॉजिटिव विजुअलाइजेशन की बात करें तो सच पूछो तो
हमारी दृष्टि बदल जाएगी जीवन जीने की। आपका नकारात्मक दृष्टि को नहीं चला जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर अगर आप जीवन जीने लगो तो केवल ये एक ही तरफ हमारे ध्यान को नहीं ले जाएगा, हर तरह से हम पॉजिटिविटी में जिएंगे, हर विचार के साथ हम पॉजिटिव होंगे। वो जो नेगेटिविटी है हमारे जीवन से पूरी जा सकती है अगर हम इसका उपयोग करें। And you ask a question that how it is useful in the life. It is very useful because when you just have the positive visualization, the law of attraction, your life will be fully positive because you have to always be positive. And once you are always be positive because of this law of attraction, your way of living change. There is no space of negativity in it. And that is the best way, that you are positive for everything. Whatever challenges even are coming, they are for our growth. And every challenge support us to grow. Even you have positivity for your challenges also. So for every step, you have to be positive. And when you practice this visualization, you are practicing visualization means you are practicing positivity. And this will not just for this or for your visualization, it will change your paradigm. It will change your whole life. That's why it is very supportive to be positive, always positive. Whatever is happening is positive. And then from this positivity, the positivity will happen. This is the most beautiful change what this hypnosis will have into our life. ये सबसे सुंदर बदलाव होगा कि हमारा जीवन बदल जाएगा, पूरा जीवन पॉजिटिविटी से। और पूछते हैं कि क्या इसका अध्यात्म में भी कोई सहयोग है? क्यों नहीं। सबसे पहले तो जागरूकता ही चाहिए। बिना जागरूकता के आपके भीतर कोई नकारात्मक विचार उत्पन्न हुआ, अगर जागरूक नहीं होंगे तो नकारात्मक विचार को पकड़ेंगे कैसे, उससे अपने आप को डिसएसोसिएट कैसे करेंगे। तो इससे आपका होश और प्रगाढ़ होगा, क्योंकि आपको हमेशा ही पॉजिटिविटी में रहना है। तो ध्यान से आप जागरूकता कमाते हैं और उस जागरूकता से आप सकारात्मकता को जीवन शैली अपनाने के लिए रास्ते चलते हैं। और जितना सकारात्मक होते हैं उतनी नेगेटिविटी जाती है, आपका होश भी बना रहता है। तो सच पूछो मेरे देखे ये एक दूसरे के सहायक है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा, कुछ एक मित्र जो नए केवल हिप्नोसिस के लिए आए हैं वो ध्यान को अपने जीवन में जोड़ें, क्योंकि ध्यान और हिप्नोसिस अगर दोनों हम अपने जीवन में ले आए, हमारे मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ की गति बढ़ जाएगी। बिकॉज दोनों एक दूसरे के सहायक हैं। एंड दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री, बिकॉज हाउ यू विल कैच योर नेगेटिव थॉट्स? फॉर दिस यू नीड अवेयरनेस, एंड अवेयरनेस विल कम फ्रॉम द मेडिटेशन। यू अप्लाई द अवेयरनेस and you block the negativity, and when you start living into positivity, always it will support to be aware. So both the things are complementary to each other. So if you try both, that will help you to move more faster in your growth. That's why it is very important. That's why Osho is talking about this hypnosis. And this is actually needed, because we are not against the energy of money. We need it because it is a via media. Don't make a goal of life, but as a via media, we should have respect for this energy. We should not be in ego. We should not misuse. We should just have respect. And then you keep on visualizing it. So with hypnosis, you will just attain the awareness. And when you live in awareness, you grow in meditation in your inner journey. So both are complementary to each other.
इसलिए एक दूसरे का विरोध नहीं, बल्कि सच पूछो तो सहयोग है, हर तरह से सहयोग है। हमारी सकारात्मकता हमारे जीवन में हमारी जीवन शैली को बदलती है। एक बार एक मित्र ने पूछा कि ये जो स्टोन्स हैं, आपने भी एक पत्थर पहना हुआ है। मैं कहा मुझे तो किसी संत ने दिया तो मैंने पहन लिया, इसका जीवन में क्या उपयोग है? मैंने कहा पत्थर कुछ करें या ना करें, लेकिन अगर आपने किसी वजह से पहना है और आपको लगता है इससे वो ठीक हो जाएगा, वो आपकी संकल्पना को प्रगाढ़ करेगा। और कुछ करे ना करे, आपकी संकल्पना प्रगाढ़ होगी, वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आप हिप्नोसिस आप पे काम करने लगेगा। ये जितनी भी विधियां हैं सहयोग की, अगर इसका विज्ञान अगर आप देखें तो विज्ञान आत्मशक्ति है। अपनी आत्मशक्ति को बढ़ाना, अपनी आत्मशक्ति को मजबूत करना, अपनी आत्मशक्ति में इतनी पॉजिटिविटी ले आना कि आपके लिए मार्ग खुलने लगेंगे। इसलिए जब भी किसी विज्ञान को विज्ञान की तरह देखते हो तो बात समझ में आती है। If you talk that why you are just wearing the stones and why you just have different stones for the different remedies. Stones works or not, but you have that stone for some reason will increase your hypnosis, your positivity. You just have your inner consciousness, subconscious power. The power of subconscious mind starts working. That now you have done this, now it will improve. The whole sciences were like this. So just understand it. Once you understand hypnosis, that is useful in every aspect of life. And then you use according to that. लेकिन एक बात याद रखना, बस नकारात्मकता की जीवन में कहीं जरूरत नहीं है। There is no need of any negativity. Be positive. And that help you a lot. ये आत्मशक्ति हमारी है क्या? बचपन से हम सुनते आए हैं आत्मा परमात्मा का अंश है। आत्मा परमात्मा का अंश है केवल सुनने के लिए? क्या कभी हम सच में महसूस करते हैं हमारे भीतर हमारा जो आत्मा है वो उस परमात्मा से जुड़ा हुआ है, उसी का अंश है? अगर उसी का अंश है तो उससे कम कैसे होगा? मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूं, समुद्र से एक लोटा पानी बाहर निकालो और दोनों को लैब में भेज दो, समुद्र के पानी को और एक लोटे पानी को। अगर वो उसी समुद्र से निकला है तो क्वालिटी तो एक ही होगी। अगर क्वालिटी एक है तो मेरी आत्मा की क्वालिटी भी वही है जो परमात्मा की है। मेरी आत्मशक्ति भी वही है जो अस्तित्व की शक्ति है, जो उस परमात्मा की शक्ति है। मैं कम हूं कहां? लेकिन अहंकार से नहीं कि मैं कम नहीं हूं, जानकर, अनुभव से। और जैसे ही आप अनुभव करोगे कि आपके भीतर जो है वही परमात्मा है, वो शक्ति भी एक है, तभी आत्मशक्ति की तरह वो काम करेगी। और क्या होगा? लेकिन हमारा जीवन सिर्फ शब्दों में उलझ कर रह गया है। विचार, शब्द, बातें, और उसने हमारे जीवन की दिशा भटका दी। एक शब्द भी अगर आप समझते हैं जीवन में कुछ मूल्य रखता है तो उसे अपने जीवन में ले आओ। ये दुनिया में बड़े बड़े लोग बड़े बड़े दावे करते हैं संत होने के, साधु होने के। कथनी और करनी में फर्क क्यों? एक आम इंसान बेहतर है जिसका जीवन सीधा है, साफ है। ना बड़े होने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि आम इंसान ही परमात्मा है। इसलिए ध्यान मैं कहता हूं, परमात्मा को जानने की यात्रा नहीं, परमात्मा होने की यात्रा है। क्योंकि जब स्वयं को जानोगे तो यही जानोगे कि उससे कम है कहां हम।
लेकिन ये विश्वास तो हो, इस विश्वास से जीने तो लगे। मेरा उससे कनेक्शन है, उस कनेक्शन को मानो तो सही। यू आर अ कॉन्शियसनेस, यू आर अ पार्ट ऑफ सुपर कॉन्शियसनेस। इज दिस आर ओनली वर्ड्स? डोंट मेक इट लाइक वर्ड्स। If you feel that your consciousness is a part of super consciousness, then live like that. Super consciousness is so powerful. Why your consciousness is not powerful? It is the same power what the super consciousness have. If you are a part of super consciousness, there is no difference. Water in a pot and water in an ocean, if it is taken out from the ocean, there is no difference in quality. If the quality is same, why you feel that you are less than existence? Don't be an ego. Just know it and start living it like this. And that's the coming out here. Power of subconscious mind. This is your power. Power of your consciousness. Atma Shakti. You feel it, that you can achieve everything in this world. And you can. Nothing is impossible. Only thing is that should come from your heart. That should be balanced. Visualization should be balanced. आपका भाव शक्ति उसे सपोर्ट करनी चाहिए। और फिर आप देखो सब कुछ घटने लगता है, सब कुछ घट जाएगा। आप महसूस करेंगे और होने लगेगा। अहंकार में नहीं, लेकिन याद रखना, जैसे ही मैं को बीच में लाओगे सब खत्म। और जैसे ही वो होगा, उस शक्ति से जुड़ोगे, तो कामना भी कहाँ रहेगी, बस पॉजिटिविटी रहेगी और सब कुछ होने लगेगा। When you just associate yourself with that power of your consciousness, not with ego, just that you are connected, you are empty. Even there will be no expectations, but everything will happen by its own. You will be taken care of. That's it. बस आपका अस्तित्वगत तरीके से ध्यान रखा जा रहा है. That's it. You should have a confidence that you will be taken care of. That's it. Just have trust in you. अपना विश्वास तो पाओ इसमें. कमी है तो इस आत्मविश्वास की. हिप्नोसिस के माध्यम से अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओ. With this hypnosis, just increase your power of trust in you, power of consciousness, and be there. And you will find you are taken care of. Everything will happen by its own. अब देखो सब कुछ होगा. हमारा यहाँ होना भी इसी का अंश है. ये सब कुछ जो यहाँ हो रहा है, बस यही समझो, ये सकारात्मक दृष्टिकोण हमें जीवन में आगे बढ़ाता है और ऐसी संभावना लाता है.